वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रियंका एग्जाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे, अच्छे ढंग से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आफ्टर क्लाइमेट, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में खनिज और ऊर्जा संसाधन। तो भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उनका क्या स्थान है, आज ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है, जिसमें हम लोग जीएस सेक्शन को डिस्कस करते हैं। इसमें मैं आपको ज्योग्राफी अभी पढ़ा रही हूँ, फिर आगे हम लोग अदर सब्जेक्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लाइक आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देने वाले, प्री प्लस मेंस की प्रिपरेशन, आरओ री एग्ज़ाम के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है, या स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्ज़ाम है, आप इन सभी एग्ज़ाम की बेहतर ढंग से एक ही जगह पर प्रिपरेशन कर सकते हैं और फुल स्टडी मटेरियल के साथ, टेस्ट सीरीज़, पेड क्विज, इन सभी के साथ एक बेहतर ढंग की प्रिपरेशन जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न पर आधारित होगी। तो आप नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल के थ्रू। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ आप बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम की। तो ये हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत में थर्मल पावर की, अर्थात तापीय ऊर्जा की। तो भारत में ताप विद्युत उत्पादन हेतु कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्मी ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। और राष्ट्रीय, इसी में आपको याद भी रखना कि जो एनटीपीसी है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, पूछा जाता है। तमिलनाडु में स्थित नेवेली ताप विद्युत संयंत्र लिग्नाइट कोयले पर आधारित दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम संयंत्र है और लिग्नाइट टर्शियरी कोयला अर्थात तृतीयक कोयला होता है। एनटीपीसी का एक और केंद्र देखिए जो कि पश्चिम बंगाल में है। ये एनटीपीसी फरक्का ताप विद्युत केंद्र पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में है। इसे राजमहल कोल फील्ड ईसीएल से कोयला तथा फरक्का फीडर नहर से जल की प्राप्ति हो रही है। नेक्स्ट है रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन तेलंगाना में। इसके बाद देखिए कोठागुदम ताप विद्युत केंद्र तेलंगाना राज्य में, ये भी अवस्थित है। अगला है ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रूसी इंजीनियरों के सहयोग से वर्ष 1971 में हुई थी। इसमें जितने भी केंद्र आप पढ़ रहे हैं उनका जो स्थान है वो कहाँ पर स्थित है, और इस्टेब्लिशमेंट ईयर अगर किसी का दिया गया मतलब तो उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से मैच द फॉलोइंग में अगर प्रश्न आ जाता है तो आपको लोकेशन याद रखनी है। नेक्स्ट है बोकारो तापीय बिजली घर कोनार बांध के नीचे बोकारो झारखंड में स्थित है और गुजरात के जामनगर में एक बिजली संयंत्र एसआर पावर से संबंधित है। बिहार में भी देख लीजिए तो बिहार के नवीनगर स्थित बिजली संयंत्र का जो प्रबंधन है ये भारतीय रेल बिजली कंपनी के अधीन है। और भारत के प्रमुख ताप विद्युत संयंत्रों में आप देखेंगे कौन कौन से हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का कि उकाई ताप विद्युत परियोजना ये गुजरात में है, पतरातू ताप विद्युत केंद्र झारखंड में है, पेंच ताप विद्युत केंद्र एमपी में है, ढाबोल ताप विद्युत केंद्र महाराष्ट्र में, उतारन ताप विद्युत केंद्र गुजरात में, रायचूर कर्नाटक और बेनकबोरी गुजरात इसमें स्थित है। उड़ान महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित गैस आधारित शक्ति परियोजना है। इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं नाभ की ऊर्जा के बारे में। तो नाभ की ऊर्जा का जो उत्पादन है इसमें प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण खनिजों में यूरेनियम और थोरियम आता है। तो यूरेनियम के निक्षेप धारवाड़ शैलों में पाए जाते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था। और भौगोलिक रूप से यूरेनियम अयस्क सिंहभूम तांबा पट्टी के साथ अनेक स्थानों पर मिलते हैं। यह राजस्थान के उदयपुर, अलवर, झुंझुनू जिलों, एमपी के दुर्ग वाले जिले में, महाराष्ट्र के भंडारा तथा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भी पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए जो थोरियम के निक्षेप हैं मुख्यतः केरल के तटीय क्षेत्र की पुलिन बीच की बालू में मोनाजाइट और इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है। विश्व के सबसे समृद्ध जो मोनाजाइट निक्षेप है केरल के पलक्कड़ तथा कोलम जिले में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में और उड़ीसा में महानदी के डेल्टा में पाए जाते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई तो 1948 में, और इस दिशा में प्रगति के लिए 1954 में ट्रॉम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना हुई और जिसे बाद में 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में पुनः नामित किया गया। अब कुछ महत्वपूर्ण नाभ की ऊर्जा परियोजनाएं भी देख लीजिए, जैसे कि तारापुर महाराष्ट्र में है, कोटा के पास रावत भाटा जो कि राजस्थान में है, कलपक्कम है तमिलनाडु में, नरौरा है उत्तर प्रदेश में, कैगा कर्नाटक में है और काकरापारा गुजरात में है।
बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है इनके स्थान से मैच करने के लिए। तो जहाँ जहाँ पे भी मैं बोलती हूँ आपको लर्न करना है तो वो पॉइंट्स आपको एज इट इज़ लर्न भी कर लेने हैं। अगला देखिए, भारत में जो पहला न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन है ये तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था और तारापुर विद्युत गृह के वर्ष 1969 में प्रारंभ होने से भारत विश्व के नाभिकीय ऊर्जा मानचित्र में भी आ गया था। तारापुर में अमेरिकी तकनीकी से परिष्कृत यूरेनियम ईंधन के रूप में साधारण जल द्वारा ठंडा किए जाने की विधि पर आधारित बॉइलिंग वाटर रिएक्टर की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला महत्वपूर्ण परमाणु खनिज यूरेनियम है और थोरियम इसमें सेकंड नंबर पर आता है। मीठी बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। यह न्यूक्लियर पावर प्लांट गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है। और भारत में जैतपुर परमाणु विद्युत गृह ये रत्नागिरी महाराष्ट्र में फ्रांस के अरेवा कंपनी के सहयोग से प्रस्तावित है। अगला पॉइंट है, भारत में परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र थाल जल संयंत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मानगुरु जल संयंत्र ये तेलंगाना में है और इसी प्रकार से अन्य भारी जल संयंत्र हजीरा गुजरात में, बड़ौदा गुजरात में, कोटा राजस्थान में, तलचेर ओडिशा में और तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थापित किए गए हैं। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह का निर्माण 1973 में हुआ था और ये किसके सहयोग से हुआ? तो कनाडा के सहयोग से। कहाँ पर? राजस्थान में। काकरापारा नाभिकीय संयंत्र कहाँ पर है? तो सूरत गुजरात में है। वर्ष 1988 में भारत का जो तत्कालीन सोवियत संघ के मध्य तमिलनाडु के कुडुनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे और इस समझौते के तहत रूस वर्ष 2002 से भारत के लिए 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण भी कर रहा है। कैगा नाभिकीय संयंत्र कर्नाटक राज्य में स्थित है और कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले के कैगा नामक स्थान पर कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। हमने तापीय ऊर्जा पढ़ा, नाभिकीय ऊर्जा पढ़ा, लेकिन ऊर्जा से संबंधित कुछ और भी फैक्ट्स आपको लर्न करने हैं। जैसे ऊर्जा के साधन के रूप में कोयला हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा व्यावसायिक स्रोत हैं। ये गैर नवीकरणीय और परंपरागत साधन भी कहे जाते हैं। जबकि जो सौर ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा, बायोगैस अपशिष्ट से जो प्राप्त ऊर्जा है, भूतापीय और ज्वारीय ऊर्जा, लघु विद्युत और बायोमास ऊर्जा के गैर व्यापारिक और गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो सबसे पहले समझिए ऊर्जा को 2 भाग में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? पहला तो है गैर नवीकरणीय, ठीक है, और दूसरे हैं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। इतना याद रखेंगे। 2 पार्ट में जब क्लासीफाई करेंगे तो गैर नवीकरणीय जो ऊर्जा के स्रोत हैं परंपरागत साधन कहलाते हैं और जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं ये क्या कहलाते हैं? गैर परंपरागत। इतना आप इसी के पास लिख लेंगे। अब इनके एग्जाम्पल भी लिखना है। जैसे कि गैर नवीकरणीय में आप पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा ये सारे स्रोत याद करेंगे। और जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास भी इसी में ले लेंगे। इस तरह से आप क्लासीफाई करके नोट्स प्रिपेयर करेंगे और आप देखेंगे पिछले पेपर्स उठा करके से 2 से 3 प्रश्न इसी टॉपिक से पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक इसीलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट टाइम ज्वारीय ऊर्जा से भी प्रश्न पूछा गया था। ये नवीकरणीय स्रोत और वाणिज्यिक द्वितीयक श्रेणी में आते हैं। नवीकरणीय जो संसाधन है या फिर नव्य संसाधन, ये संसाधन वे होते हैं जिनके भंडार में प्राकृतिक या फिर पारिस्थितिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन होता रहता है। भारत में रामपुरा गांव है आगरा में, अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव बना है जो यूपी में स्थित है। भारत में 2 मेगावाट क्षमता वाला पहला जो सोलर फोटोवोल्टेक संयंत्र है ये पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में है, आसनसोल इसके निकट स्थापित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में जो पवन ऊर्जा का उत्पादन है इसके लिए उपयुक्त प्रदेश तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक आदि हैं। इसके साथ साथ भारत में सुजलान ग्रुप द्वारा गुजरात के कच्छ में एक पवन ऊर्जा इकाई स्थापित की गई है जो कि एशिया की सबसे बड़ी इकाई है। तमिलनाडु राज्य में मुपनडाल नामक स्थान पवन ऊर्जा इकाई है और महाराष्ट्र राज्य में स्थित सतारा पवन ऊर्जा, ये संयंत्र पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है और पवन ऊर्जा उत्सर्जित करने हेतु यहाँ पर 500 टावर लगाए गए हैं। समुद्र से उठने वाला जो ज्वार भाटा इसकी मदद से भी ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन किया जाता है और भारत में 8000 से 9000 मेगावाट ज्वारीय विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता। भारत में ज्वारीय ऊर्जा के 2 प्रमुख संभावित क्षेत्र हैं, जैसे कि पहला तो कच्छ की खाड़ी में है, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, इसको पूर्व नाम था इसका कैम्बे की खाड़ी, अर्थात गुजरात का जो तटीय क्षेत्र है। यहाँ पर उच्चतम जो ज्वारीय रेंज है वो 8 से 11 मीटर है, जबकि औसत ज्वारीय रेंज क्या है 6.77 टू 5.23 मीटर है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्र है, यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा का आशय क्या होता है? भूपटल की ऊष्मा जो ज्वालामुखी, गीजर, उष्ण स्रोतों आदि के रूप में मिलते हैं।
तो ऊर्जा के एक एक नवीकरणीय स्रोत को हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं। जैसे इसमें सौर ऊर्जा आ गई, बायोमास है, ज्वारीय ऊर्जा है या फिर पवन ऊर्जा है। इन सब का क्या होता है, उपयोग किया जाता है विद्युत उत्पादन में। ठीक है, तो अब देखेंगे जो भारत का प्रथम भूतापी विद्युत संयंत्र है ये 2012 में स्थापित किया गया आंध्र प्रदेश, जो कि वर्तमान में तेलंगाना में है। यहाँ पर खम्मम है एक स्थान, वहाँ पर स्थापित किया गया। भूतापी ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र हिमाचल प्रदेश राज्य है, यहाँ पर कुल्लू जिला है, इसमें स्थित है और यह गर्म पानी के स्रोत के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको ये भी याद रखना है, मणिकर्ण बिजली संयंत्र हिमाचल प्रदेश में। अगला है पार्वती घाटी में स्थित मणिकर्ण के गर्म स्रोतों से बिजली उत्पादित की जाती है। और मणिकर्ण के अलावा कसोल जो कि 76 डिग्री सेंटीग्रेड से, और खीरगंगा जो कि 49 डिग्री सेंटीग्रेड है, और पुलगा 44 डिग्री सेंटीग्रेड से भी गर्म पानी के स्रोत यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ब्रेंट इंडेक्स, ये कच्चे तेल की कीमत से संबंधित होता है। अगर आपसे पूछा जाता है ब्रेंट इंडेक्स क्या होता है, तो ये जो कच्चे तेलों की कीमत है उनसे रिलेटेड है। राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है भादला और सौर पार्क। भादला सौर पार्क ये विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क है। भारत के कर्नाटक के तुमकुरू जिले में पावगढ़ तहसील में एक है शक्ति स्थल, ये दूसरा सबसे बड़ा सौर पार्क है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है मुपंडल पवन ऊर्जा इकाई, यह देश की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा इकाई है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान NIWE ये चेन्नई में स्थित है। और देश का जो पहला बायोडीजल संयंत्र है ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में लगाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में हुई, सिद्रापोंग में 1897 में, और इसके बाद 1902 में शिव समुद्रम के जल विद्युत गृह की स्थापना की गई जो कावेरी नदी पर स्थित है। तो ये आज हम लोगों ने प्रमुख ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ा। और इसमें आप देखेंगे दो तरह से क्लासिफाइड किया हमने, एक तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, दूसरे गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, इनमें आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे और इन एग्जाम्पल्स के बाद क्या करना है, जो भी जैसे हमने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आप लिखेंगे। एक तरफ आपको कोयला और प्राकृतिक गैस, इन सब चीज़ों से आधारित जो ऊर्जा है इनको लिखना है। और इनके बारे में जो फैक्ट्स मैंने पढ़ाए वो आप एक जगह लिख लेंगे जो आपको नहीं याद है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद करनी है और ये पूरा लर्निंग वाला ही प्रोसेस है। अगर मैं यहाँ पे समझाना भी चाहूँ तो बहुत लंबा वक्त जाएगा और इसमें कुछ समझने वाला है नहीं, प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। खासकर जो ऊर्जा से है प्रश्न लगातार आप देख रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, तो इनको अच्छे से कवर कीजिए। इसके साथ साथ प्लेलिस्ट में मैंने पहले भी ये सब टॉपिक कराए हुए हैं, अगर आपने नहीं पढ़े तो उनको भी ध्यान से ज़रूर देखिए, पिछली प्लेलिस्ट भी फॉलो करते रहिए। और ये टॉपिक कंप्लीट होते ही आज मैंने ये किया है, बीच में 2-3 टॉपिक बचे हुए इंडियन ज्योग्राफी के, बस फिर आपकी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होने वाली है। तो पिछली क्लासेस जिन्होंने भी नहीं देखी, प्लेलिस्ट में क्लासेस ऐड हैं, आप उन्हें भी रिवाइज करते रहिए। इसके साथ साथ रात को 9 बजे में जो प्रैक्टिस करा रही हूँ क्वेश्चन की, उनको भी फॉलो करते रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं मिलती हूँ अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।